नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ बिहार के सरकारी कार्यालयों के विभिन्न तरह के अवकाशों की, स्कूल और कॉलेज में मिल रही अवकाशों की। आज ये चर्चा का विषय इसलिए है कि जैसे ही बिहार सरकार ने कहिए कि कुछ शिक्षा नीति के कारण कि 220 दिन कम से कम पढ़ाई होनी चाहिए, उसके लिए कुछ छुट्टियों की कटौती की थी। अगस्त से लेकर दिसंबर तक जो कुल 23 छुट्टियां थी उनको घटाकर 11 किया गया था, 10 किया गया था, 11 और शेष को हटाया गया था। लेकिन चूंकि शिक्षक संघों की ओर से बहुत विरोध किए गए, जिसके कारण कल ये दिनांक कहिए कि 4 सितंबर को छुट्टियों को फिर पुराने रूप में ले आया गया है। सबसे पहले मैं ये जानकारी दूं कि जो बिहार सरकार के कर्मचारी और पदाधिकारी हैं, उनके लिए जो कार्यपालक आदेश के तहत छुट्टियां 2023 में हैं वो 15 दिन हैं, जिसमें 3 रविवार हैं अर्थात 12 दिन। और एनआई एक्ट के तहत जो 21 छुट्टियां हैं उसमें 3 रविवार हैं, कुल 18 दिन, दोनों मिलाकर 33 दिन है, जिसमें 3 कॉमन हैं, कुल 30 दिन छुट्टी है। और जो लिस्ट है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे का 20, उसमें से 3 ले सकते हैं। ये है सरकारी कार्यालयों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी के। हमारे राज्य में जितने भी परिवार हैं, प्रत्येक परिवार में हो सकता है कि कोई सरकारी नौकरी करता हो, राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में, अंडरटेकिंग में, प्राइवेट में, सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं। एक ही परिवार में शिक्षक भी हो सकते हैं, प्रोफेसर भी हो सकते हैं। किसी भी बात को रखे जाने के पहले वास्तविकता का भी निश्चित तौर पर हम लोगों को आकलन करना चाहिए। और जो वर्ष 2023 के लिए जो स्कूल और कॉलेजों के लिए छुट्टियां हुई, उस छुट्टियों में मैंने जो देखा है कि स्कूलों में 51 दिन अवकाश हैं और 15 या 16 दिन गर्मी की छुट्टी है। ऐसे ही कॉलेज में भी 62 दिन की छुट्टी है, इसके अतिरिक्त 30 दिन का ग्रीष्म अवकाश है। क्या हम लोगों को चूँकि लंबे समय से स्कूल और कॉलेज में लोग अवेल करते रहे हैं, इसलिए कुछ अगर सरकार करना चाहती है तो उसे एकदम इस तरीके से लिया जाता है कि इसका फ़ायदा कुछ राजनीतिक दल उठाना चाहते हैं और ये सीधे आरोप लगाने लगते हैं कि ये हिंदू त्योहारों को कटील किया गया है। जबकि वास्तविकता ये होती है कि न केवल हिंदू धर्म के, वरन इस्लाम धर्म के, ईसाई धर्म के भी अवकाशों को अभी भी टच किया गया था। तो इसीलिए किसी को, मैं समझता हूँ कि जो भी शिक्षक वृंद हैं या कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं, उन लोगों को भी यह भी देखना चाहिए कि आप ही के परिवार के जो सदस्य सरकारी नौकरियों में कर्मचारी हैं या पदाधिकारी हैं, वो उनकी छुट्टियां भी कम हैं। और साथ ही ऐसा भी नहीं है कि उनको बांधा गया है कि आप 7 घंटे 8 घंटे ही ड्यूटी करें। पदाधिकारियों को आप देखते होंगे कि 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे से कम तो कोई पदाधिकारी जनरली नहीं काम करता। और वही हालत उनके सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों की भी है। लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि इस अवकाश को लेकर कहीं पर कोई सड़क पे आ जाए, आंदोलन कर ले और इसका फ़ायदा कोई भी राजनीतिक दल उठाने का प्रयास करे। लेकिन जब भी स्कूलों में या कॉलेजों में अगर कोई भी छुट्टी को टच करने का प्रयास अच्छी भी नीयत से कोई भी सरकार करती है, तो इसे इस रूप में लिया जाता है कि जैसे बहुत बड़ा अधिकार छीना जा रहा है। मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, वे बच्चे इसी राज्य के हैं। अगर भारत सरकार ये तय की है कि 220 दिन से कम पढ़ाई नहीं होगी या 240 दिन से कम पढ़ाई नहीं होगी, तो ये ठीक है कि जो अन्य गैर शैक्षणिक कार्य हैं उसके लिए तरीके से, चूँकि सरकार के साथ भी मजबूरी है, उनके पास जो स्ट्रेंथ है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ चूँकि शिक्षकों का है, इसलिए उनकी सेवा लेनी पड़ती है या ली जाती है। और ऐसी परिस्थिति में
ये ठीक है कि उसमें तालमेल बिठाया जा सकता है कि गैर शैक्षणिक कार्यों में जितना संभव हो सके उसकी कटौती की जाए, लेकिन पढ़ाई से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। मैं एक भारतीय नागरिक के रूप में, बिहार वासी होने के नाते यह मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर यदि आप इस तरह से हर चीज़ को इशू बनाते हैं तो आपको अपने समाज में जाकर, अपने गांव में जाकर यह भी देखना चाहिए कि जनता की प्रतिक्रिया आपके प्रति क्या है। आज अगर बिहार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन बहुत सी कड़ाई कर रहे हैं, ये हो सकता है कि उसमें कुछ कड़ाई ऐसी भी हो जिसको धीरे धीरे सुधारा भी जा सकता है। लेकिन जो आज कड़ाई की गई है, आज पूरे बिहार में सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई का एक अलग माहौल पैदा हुआ है। यह बात भी सच्चाई है कि कुछ शिक्षक ऐसे थे जिनके कारण शिक्षकों को काफ़ी बदनामी का सामना करना पड़ा है, लेकिन बहुतायत ऐसे नहीं है। लेकिन जो माहौल श्री पाठक साहब ने पैदा किया है, इसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आज भी समाज का जो गरीब तबका है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उनके बच्चे आज भी सरकारी स्कूलों में ही बड़ी संख्या में पढ़ते हैं। और हम सभी लोगों का ये फर्ज बनता है कि हमें सरकार के अच्छे कामों में निश्चित तौर पर सहयोग करना चाहिए। हर बात का विरोध सिर्फ इसलिए कि ऐसा था हम विरोध कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जनता में आपके प्रति क्या भावना हो रही है, इसको भी जरूर आपको ख्याल रखना चाहिए। आप चूँकि राष्ट्र निर्माता हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं और बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, इसका हमेशा आपको ख्याल रखना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।